नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। आपका स्वागत है सी सीरीज के नवीन वीडियो पे। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सी प्रोग्रामिंग एंड सुडोकोड, ये सब हम लोग बेसिकली जो थ्योरी पार्ट है जो हम लोग को सी स्टार्ट करने से पहले जानना चाहिए कि सब सारी चीज़ें क्या होती है वो अपनी समाप्त हो चुकी है। अब इस वीडियो के पश्चात हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल कोडिंग के चीज़ों में जाएंगे। तो मेरा बेसिक फ्लो अब स्टार्टिंग में इनिशियली कैसा होगा कि आपको मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा परिचित करूं, आपको उससे थोड़ा खेलना सिखाऊं, और उसके बाद धीरे धीरे जब आप एक्चुअल में कुछ उसको यूज़ करना सीख जाए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा बहुत, मतलब कंप्यूटर से बेसिकली बात करना सीख जाए उस लैंग्वेज के थ्रू, कुछ प्रोग्राम्स बना लें सुंदर सुंदर से, छोटे छोटे से। उसके बाद जब एक फेमिलियरिटी आएगी तब आप उसके पीछे का थियरी समझना आपके लिए अधिक ईजी हो जाएगा। तब आप थियरीज को बहुत इजीली समझ पाओगे, वरना केवल थियरीज में या तो सिर्फ आप उसको स्मरित करते रहोगे और फिर वो आपको समझ नहीं आएंगे और फ्यूचर में जाके समझ आएंगी। तो मेरा ख्याल ये था, मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि आपको पहले प्रैक्टिस करा दिया जाए, बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपका हाथ बैठे थोड़ी फेमिलियरिटी आए, उसके बाद आपको कंसेप्ट बताया जाए, एंड ये थ्योरी पार्ट। ऑलराइट, सो वो चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे। अब ये तो ऑल्दो हेडिंग आपके सामने लिखा है प्रोग्रामिंग सूडो कोड फ्लो चार्ट, लेकिन सूडो कोड फ्लो चार्ट को नहीं पढ़ेंगे हम लोग एल्गोरिदम्स को देखेंगे, एल्गोरिदम्स कैसे डेवलप किए जाते हैं, और इसके बेस में हम लोग थोड़े प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। तो उसमें बेसिकली कुछ अभी ये वाला चैप्टर में आई गेस एल्गोरिदम्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर एल्गोरिदम्स, व्हाट डू दे डू, हाउ दे आर रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू डेली लाइफ एज वेल। हाँ, अब इंग्लिश की बोल दिया मैंने वापस से पता नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो यहाँ पे सूडो कोड और फ्लो चार्ट का नहीं है, ये एल्गोरिदम का है पार्ट। ओके, विद दैट सेड लेट्स गो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जाना इंस्ट्रक्शन, बिकॉज प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, राइट। सो उसको कहते हुए हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को जानेंगे। इंस्ट्रक्शन माने क्या, आदेश देना, ठीक है, कंप्यूटर को। An instruction is a statement in a program that represents a specific action that a computer should perform. निश्चय ही अपना इंस्ट्रक्शन यानी आदेश एक ऐसा स्टेटमेंट है, इंस्ट्रक्शन ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम को एक स्पेसिफिक एक्शन करने के लिए जो है प्रेरित करता है, या फिर बस इंस्ट्रक्शन ऐसा स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट कराने के लिए काम आता है बेसिकली। जैसे कि अभी मैं इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि जैसे से CMD ओपन करता हूँ मैं, ये बहुत बेसिक है क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन पे ही काम करता है, ठीक है। कमांड लाइन, ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप दे सकते हो कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छा ये होता है, कलर आप लिख सकते हैं, कलर 4, ये ऐसे ही होता है, देखो कलर चेंज हो गया। सो ये क्या दिया हम लोग ने दिया इंस्ट्रक्शन, और इसके बेस पे उसने क्या किया, काम किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरी चीज़ें लिखी है ना, मेरे को मज़ा नहीं आ रही, इसको हटाना है। एक CLS करके होता है या तो क्लियर करके होता है, देखो CLS क्या हट गया। अब यूजुअली हम लोग को क्लोज करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लोज हो जाता है। लेकिन आप यहाँ पे इसको टाइप भी कर सकते हो, एग्जिट या एग्जिट, आई गेस एग्जिट। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जितना भी GUI यूज करते हो, कुछ भी एलिमेंट में कभी भी क्लिक करते हो, दैट एट एन डीपर लेवल इज एन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक गहराई में जाके देखोगे तो जो बेसिक यूनिट होता है कोई भी एक्शन का, वो इंस्ट्रक्शन होता है। अब वो इंस्ट्रक्शन कई तरीके से आप यूज करते हो, जैसे कि आप तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करते हो, बटन वगैरह दबा के अपना पूरा प्रोग्राम चलाते हो, मतलब अपना जो भी यूज करना है PC करते हो। बट बिहाइंड द सीन एक्चुअल में क्या होता है पता है आपको, CMD ही चल रहा होता है, ऐसे कमांड लाइन वाली चीजें ही हो रही होती हैं, ठीक है। और उसके पीछे उस 0-1 वाला काम हो रहा होता है, सब समझ सकते हो, है ना, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसी तरीके से जो है इंस्ट्रक्शंस को हम लोग को इस तरीके से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना सीखना है। वो आप यूज करोगे C लैंग्वेज के थ्रू। आई गेस मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बता दिया इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको, ठीक है। तो विद दैट सेड नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर इज आल्सो शुड बी मीनिंगफुल एंड कंप्लीट। तो जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, वो मीनिंगफुल और पूर्ण होना चाहिए, ये भी आवश्यक है। जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो सीक्वेंशियल, एक्यूरेट और फाइनाइट होनी चाहिए। ये तीन ऐसे मिश्रण बनाते हैं जो कि परफेक्ट काम कर देते हैं। इसके बाद ना आप इसका एल्गोरिदम का भी डेफिनेशन निकाल सकते हो। आगे आगे दिया एल्गोरिदम का डेफिनेशन, नहीं दिया अनफॉर्चुनेटली। मैंने एक्चुअल में क्रिएट किया था, बट कोई नहीं, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन शुड बी सीक्वेंशियल, एक्यूरेट एंड फाइनाइट। अब जब आपके इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो और उसमें ये तीन चीजों का मिश्रण है, तब वो क्या बन जाता है, एल्गोरिदम। ओके, एल्गोरिदम।
अब मेरे को उतना स्पष्ट नहीं है, बट ये एल्गोरिदम, ये जो शब्द है, ये एल्गो यानी अलजेब्रिक वाला जो एस्पेक्ट रहता है वो से आता है, और रिदम का मतलब तो आपको पता ही है, रिदम एक रिदम में चलना, बीट पे चलना, राइट। सो एल्गोरिदम आई गेस उस शब्द से उस तरीके से डिराइव होता है, राइट। आई एम नॉट श्योर, बट आप चेक करो वो चीज़, मेरा तो बस गेसिंग है, लकी गेसिंग है ना। हर चीज़ को मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ के मुझे बताइए, गलती से वीडियो देख लिया आपने तो ओके। इसके बाद यहाँ पे सीक्वेंशियल का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ प्रॉपर सीक्वेंस में होगी, यानी जैसे कि आप समझो चाय बना रहे हैं तो आप हर चीज़ सीक्वेंस में डालते हैं, है ना। पहले आप पानी डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, गर्म करते हैं, पत्ती, फिर क्या बोलते हैं, शक्कर। हो सकता है आप इसके कंप्लीट उल्टा भी करें, ठीक है, पहले दूध डाले, या फिर आप लेकिन पहले कभी भी शक्कर नहीं डाल दोगे, बिना पानी के शक्कर करेगा, शक्कर जल जाएगी उधर, पर बर्तन जल जाएगा। सो इवन इन कुकिंग, इन वेरी बेसिक थिंग्स, आप बहुत बेसिक चीजें भी करते हैं तो उसमें भी आप एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, तो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली जब आप कंप्यूटर को सीक्वेंस कुछ दे रहे हैं तो कंप्यूटर वही करेगा जो आप उसे कराओगे, ठीक है। तो बहुत इस मामले में आपको बहुत सीक्वेंस में देना है हर चीज, ठीक है, हर चीज को पूर्ण सीक्वेंस में निभाना है, ठीक है, ओके। तो सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्यूरेट होना चाहिए वो चीज, माने आप ऐसा एब्स्ट्रैक्ट में नहीं दे सकते और ये अज्यूम करो कि आपका कंप्यूटर आपकी मन की, हृदय की बात समझ के आपसे आप जो है सही कार्य कराएगा। इट शुड बी एक्यूरेट और प्रॉपर होना चाहिए, बराबर, ठीक है। और अंतिम में है फाइनाइट। आपका कोड ऐसा ना हो इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते वो आजीवन काल निकल जाए, ठीक है, तो पूरा अनंत काल तक वो चलता रहे आपका प्रोग्राम। इट शुड बी फाइनाइट, ऑलराइट। एक एंड होना चाहिए, एक एंड स्पेस हमेशा होना चाहिए आपके प्रोग्राम में, ठीक है। वरना सोचो आपका पीसी चालू होता है, उसमें बंद होने का कुछ सीन नहीं होता तो क्या होता, पावर ऑफ करना पड़ता है आपको। तो हमेशा एक फाइनाइट सेंस होना चाहिए आपके जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हो उसमें, सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हो उसमें, ठीक है। सो अगर अब इसका एल्गोरिथम का डेफिनेशन देखो तो अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करते हैं एल्गोरिथम का डेफिनेशन। तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि सीक्वेंशियल, एक्यूरेट और फाइनाइट है, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर सीक्वेंशियल, एक्यूरेट एंड फाइनाइट टू अचीव अ डिजायर्ड रिजल्ट। सरल, अति सरल, समझ गए आप एल्गोरिथम का डेफिनेशन, दैट्स इट। तो जब भी आपको बोलते हैं ना अरे ये एल्गोरिथम लिखना है, एल्गोरिथम का मतलब क्या पता चल रहा है आपको, कि उसमें कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए सीक्वेंस में, एक्यूरेट तरीके से, फाइनाइट रूप में, जिससे आपका कुछ एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव हो, ठीक है। ये सीख ले एल्गोरिथम, इसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। मैंने बहुत बार बोल दिया, लेट्स गेट अहेड। नेक्स्ट इस पे ओके, टेकन इंस्ट्रक्शन ऑफ 2 नंबर ऐड करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसा होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, लेट्स से मैं आपको 2 नंबर ऐड करने के लिए बोलता हूँ और आप सुनते हो, अच्छा ठीक है मैं 2 नंबर ऐड करके बोलूंगा, आप बोलो तो, बोले नहीं मेरे को ऐड करके दो, तो आप बोलोगे अरे नंबर तो बोलो, बोले नहीं मेरे को ऐड करके दो, मैं फिर नंबर बताऊंगा आपको। अब बोलेगे क्या पगला आदमी है यार, ये क्या कर रहा है, पहले आप नंबर देगा फिर ऐड करेंगे ना। तो फिर इस कारण से जो है इधर भी बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन सीक्वेंस काम आ रही है। आपके कंप्यूटर इंसान तो आपको रिटर्न जवाब देगा क्या, अरे बता मेरे को क्या नंबर है, पहले आपका कंप्यूटर आपको जवाब नहीं देगा, वो आपको एरर देगा, तो कभी कभी एरर भी नहीं देगा, चुपचाप बैठा रहेगा और सोचेगा चल का ही नहीं रहा है मेरा प्रोग्राम। तो इस कारण से आपका इंस्ट्रक्शन जो है वो सीक्वेंस में हो, एक्यूरेट तरीके से आप उसको चीजें दें, ठीक है, और फिर वो फाइनाइट भी हो। ये बात का ध्यान रखते हुए एडिंग द 2 नंबर कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्टेप आप उसको नंबर दोगे पहला, और उसको बोलोगे उसको याद रखे। क्यों, क्योंकि उसको नंबर दिया, उसकी मेमोरी में स्टोर नहीं किया, उसकी मेमोरी में नहीं है, आदमी दूसरा नंबर दे दिया, पहला नंबर चला गया उसकी मेमोरी से, जब उसकी मेमोरी में है ही नहीं तो वो एडिशन कैसे करेगा। सो उसको पहला नंबर देना है कीबोर्ड से, उसको बोलना है याद करे, दूसरा नंबर देना है, फिर उसको बोला याद करे, फिर उसको बोलना है तीसरे नंबर में इन दोनों का एडिशन करे, एडिशन ऑपरेशन करे। एडिशन होने के बाद जो तीसरा नंबर होगा उसको रिजल्ट, उसको याद करें, फिर जो रिजल्ट स्टोर हुआ है, रिमेंबर हुआ है, उसको डिस्प्ले कराएं, फिर जाके स्टॉप 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 फाइनाइट करें, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें आपका एडिंग द 2 नंबर के लिए बहुत बेसिक है, बट बेसिक चीजों से ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बचपन से आप सीधा क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करने लगे, पहले नंबर सीखा था। तो अगर आपको कंप्यूटर से बात करनी है तो आपको उसकी भाषा सीखनी पड़ेगी, और उसमें अवश्य सी छोटी छोटी चीजें आएंगी डिटेल में, जो कि समझना काफी अनिवार्य है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट चीज क्या है, जस्ट लाइक हाँ, जैसे हम लोग की रिमेम्बरिंग कैपेसिटी होती है ना, वैसे ही कंप्यूटर की भी होती है, ठीक है, उसको मेमोरी कहते हैं हम लोग, ठीक है।
कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कंप्यूटर डेटा पे करेगा, और डेटा उसकी मेमोरी में स्टोर होना चाहिए, तभी ही होगा, वरना नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बहुत मस्त चीज है कि आपका बहुत सारे ऐसे देखो ना छोटे छोटे कमांड्स है, जैसे एग्जिट करने के लिए कमांड बोला, कलर चेंज करने के लिए कमांड बोला, एक नंबर को ऐड करने के लिए कमांड, एक नंबर को लेने के लिए एक कमांड बोला, एक नंबर को ऐड करने के लिए कमांड बोला। छोटे छोटे कमांड्स है ना, बहुत सारे कमांड्स एक साथ मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। कितना उत्तम है ना। कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक्सेल है, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स है छोटे छोटे, और उसके में बहुत सारे कमांड्स उसके अंदर रहते हैं। सही है ना, आपने देखा रहेगा बहुत अच्छे से। तो वैसा ही आपका सॉफ्टवेयर, ये पूरा अच्छे से मस्त डायग्राम दिया सुंदर सा। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मेक्स अप अ प्रोग्राम, एंड अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम मेक्स अप अ सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इसको कैसा देखा जाता है, कोई भी चीज को, कोई चीज आपको रिनोवेट करनी है, कोई चीज ब्रांड न्यू क्रिएट करनी है, so that must solve for certain existing problem। so उसको प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से ही देखा जाता है। माने कोई भी चीज होती है ना, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग दृष्टि से ही देखा जाता है प्रोग्रामिंग को, कि कैसे प्रॉब्लम्स ना हो तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके उसको सॉल्व करके उसको इनोवेट किया जाए। ठीक है, जैसे कि आप समझ रहे हो कि हाँ कीबोर्ड से लिखना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी वो जो है ना, जो प्रोग्रामर्स है वो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उसमें प्रॉब्लम निकालेंगे कि आपके हाथ को इतना टाइप करना पड़ता है, आपको इतना आपको टाइप करना ही ना पड़े। एक्चुअली में कीबोर्ड का बटन ही ना हो, कीबोर्ड्स के बटन की जगह पे आप सीधा ना क्या बोलते हैं, बिना बटन वाले कीबोर्ड पे टाइप करें, ज्यादा इजी होगा। अरे बिना बटन छोड़ो, अब तो आप टाइप ही मत करो, आप मुंह से बोल दो सीधा। हाँ अभी तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट भी नहीं करती, उसको भी प्रॉब्लम रूप में देख के अच्छा प्रोडक्ट बनाने की दृष्टि से आप चीजें करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में इसी तरीके से चीजों को देखा जाता है। पर्सनली वो मतलब एक पर्सपेक्टिव है बेसिकली हर चीज को इम्पोर्टेंट, हर चीज को इवॉल्व करने का। तो उधर भी ऐसे होता है। तो कोई प्रॉब्लम आती है तो उससे क्या है ना, आपका सीक्वेंस क्लियर हो जाता है कि आपको करना क्या है। पहले प्रॉब्लम को डीपली समझना है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करना है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सही सोल्यूशंस आएंगे मल्टीपल, उसमें से बेस्ट सोल्यूशन चूज करके हम लोग को आगे बढ़ना है। सो ये कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस होती है। तो मतलब आप बेसिकली कोडिंग करने से पहले अगर आप ये सब सीख लो, आपका ना ब्रेन ऐसे वो ट्रेन होता जाएगा। जैसे जब भी एग्रीकल्चर करते जाते हैं तो खेती को पहले वो हल से पूरा ये करते हैं ना, फर्टाइल करते हैं लैंड को। ठीक है, तो फिर उसके बाद सही काम होता है। तो ये बेसिकली आपको फर्टाइल कर रहा है आपके लैंड को, मतलब हल वल चला रहे हैं बढ़िया से। पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्टिसाइड कौन सा होगा वो आप सोचो, मैं खुद नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाँ ओके, प्रोग्रामिंग अप्रोच टू सॉल्विंग प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया, एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन in sequence that is accurate and finite that helps to arrive at a solution. This is an algorithm. उत्तमम। एल्गोरिथम आर रिटन इन टू स्टैंडर्ड मेथड्स, मतलब एल्गोरिथम दो तरीके से यूजुअली लिखे जाते हैं, एक स्यूडो कोड के थ्रू, एक फ्लो चार्ट्स के थ्रू। ठीक है, हम लोग इसको नहीं देखेंगे। स्यूडो कोड का मतलब होता है, स्यूडो का मतलब होता है इमेजिनरी या फॉल्स, ठीक है, बट एग्जिस्ट करता है इन अ वे। वो हम लोग फिजिक्स में सर बता देते हैं, जैसे कि आप कोई रोप को लो, नहीं एक कोई वायर लो, उसके लास्ट में ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट को चिपका दो, ऑब्जेक्ट को बांध दो और उसको घुमाओ, जैसे रोप घुमाते हैं ना वैसे। इसकी बेसिकली रोप घुमाते हैं आप हवा में, ठीक है, रस्सी घुमाते, तो रस्सी आप घुमा रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन आपका रस्सी का जो छोर है वो बाहर की तरफ पुल हो रहा है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो रस्सी को खींच रही है उस तरफ, बट लेकिन फिर भी रस्सी उस तरफ जा रही है। तो वो कौन सा फोर्स है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसको सूडो फोर्स कहते हैं। अब मैं बेसिकली फिजिक्स में चला गया, जिनको फिजिक्स पता है थोड़ा बहुत उसको, उन लोगों को नॉस्टैल्जिया हो जाएगा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोग थोड़ा फट जाए, डर लगेगा, उनको भय हो जाएगा। तो भय मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो सूडो मतलब फॉल्स या इमेजिनरी, ठीक है। बेसिकली इसको रफ कोड बोलूंगा मैं, सूडो कोड बोलने की जगह पे, ठीक है, क्योंकि ये जो कोड है इससे आप, ये एल्गोरिथम है बेसिकली ये कोड, इससे आप फ्लो समझ सकते हो। और फिर आपने एक बार फ्लो समझ लिया, फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उस सूडो कोड को एक्चुअल कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। सूडो कोड आपका एक्चुअल में नहीं रन होता, ठीक है, बराबर। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सूडो कोड वगैरह, इसको हवा से देखेंगे। सूडो कोड एक अरिथमेटिक लॉजिक को क्या बोलते हैं, दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, जो कि एक्चुअल में कंपाइल होकर रन नहीं होगा, बट वो एल्गोरिथम लिखने के लिए यूज होता है।
ठीक है, ओके। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये चीज बताई थी ना आपको कि देखो पहले ये एक नंबर लेना है, फिर उसको ऐसे ऐसे करना है, ये भी एक तरीके से सूडो कोड है, राइट। अब मैं ये ऐसा डायरेक्टली सी प्रोग्राम में डाल के कंपाइल करूंगा तो वो तो बहुत गाली देगा मेरे को कंपाइलर, बोले ये क्या है। लेकिन इसमें वो सारी चीजें हैं जिससे आप कोई भी लैंग्वेज में 2 नंबर ऐड करने का एक प्रोग्राम बना सकते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, सूडो कोड, इससे फ्लो निर्धारित हुआ। ऐसी चीजों को सूडो कोड बोलते हैं। तो कोई भी जैसे कि आप प्रोग्राम लिखने जा रहे हो, आप पहले टाइप करना शुरू नहीं कर दोगे, हाँ बेसिक चीजें लिखोगे, पहले आप सोचोगे, फिर उसके फ्लो को अपने दिमाग में धारण करोगे, फिर शायद पेपर पे भी लिखोगे। पेपर में लिखने के बाद जब एक क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसा ऐसा फ्लो कर सकते हैं, तब जाके आप कोडिंग करना शुरू करोगे। तो वो जो पार्ट हुई ना, पेपर पे लिखा, दिमाग में सोचा, ये सब सूडो कोड हुआ। वो सूडो कोड जो पेपर पे लिखा हुआ है चलेगा नहीं, आप जो पीसी के अंदर लिखोगे वो चलेगा। सो आई गेस आप बहुत अच्छे से समझ रहे होगे ये सारी चीजें। हाँ सॉरी डन। तो ये बहुत फॉर्मल तरीका है आप कैसे सूडो कोड लिखते हैं। बिगिन डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड, एंड डिस्प्ले वर्ल्ड मतलब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए, और 2 नंबर ऐड करने के लिए बिगिन इनपुट करो ए और बी, फिर ए और बी को ऐड करके डिस्प्ले कर दो, फिर एंड कर दो, सरल। फिर इनपुट लो ए और बी को ऐड करके इस बार सी में डालो और सी को प्रिंट करो। ये दोनों सेम काम करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि आपका सी वेरिएबल में जो है इन दोनों का एडिशन जा रहा है। अब वेरिएबल क्या है, अब मैं शब्द को यूज करता जाऊंगा, आप समझते जाओ। वेरिएबल अभी के लिए मैं बेसिक बताता हूँ क्या है। एक कंटेनर है जो एक वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आप करते थे, लेट ए बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। तो उसी तरीके से आप लेट करके करते थे ना, इधर भी ये लेट करने का ही समझो तरीका है। बस समझो ए बी सी ये सब जो है ना, और कोई भी नाम का हो सकता है आपका वेरिएबल, एक कंटेनर का नाम है बस, ठीक है। कंटेनर है, ए कंटेनर है, बी कंटेनर है, इसमें इनपुट लेते हैं हम लोग डेटा और फिर उसको ऐड करके डिस्प्ले किया। ए और बी कंटेनर्स में वैल्यूज लिया और उसको सी कंटेनर में डाला और डिस्प्ले किया। इस कंटेनर्स को ही वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इस कंटेनर के अंदर का वैल्यू चेंज हो सकता है, वेरी हो सकता है, इसके लिए वेरिएबल। ऑलराइट, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन आपको बेसिक समझ के ना थोड़ा अपना हाथ भगाना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन फॉर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स, तो इतने सारे आपके पास क्वेश्चंस हैं। आपको करना क्या है, आपको वैसे कुछ करना नहीं है क्योंकि नहीं बताऊंगा तब तो पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे साधन है कि आपको एक प्रोग्राम या फिर एक एल्गोरिथम बनाना है जिसमें आप फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस को कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाओगे, किलोग्राम टू ग्राम को कन्वर्ट करने का एक सूडो कोड लिखोगे, ठीक है, लीटर टू मिलीलीटर को करने का एक सूडो कोड लिखोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है, एंड सो ऑन है। तो इसमें कैसे करना होगा जरा एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल, ठीक है। उसके पश्चात आप पूरा ध्यान दीजिएगा बाकी कैसा क्या करना है, क्योंकि हम लोग एक्चुअल में सूडो कोड में ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहते, सही है। हम लोग लगाना चाहते बुद्धि प्रोग्रामिंग में, एक्चुअल प्रोग्रामिंग में, क्योंकि मैंने पर्सनली सूडो कोड नहीं सीखा था। मैंने सूडो कोड अपने ब्रेन में बनाना सीखा, फिर पेज पे थोड़ा बहुत ऐसा गोचना सीखा। फॉर्मल सूडो कोड मैंने नहीं बनाया। हाँ, जब मैं वो BCA MCA चल रहा था मेरा, तब मैंने अवश्य किया था ऐसा, क्योंकि करना पड़ रहा था। लेकिन ठीक है, आपको अभी आवश्यकता नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली एक सूडो कोड बेसिकली बना के दिखा देता हूँ आपको। सूडो कोड का एक बहुत अच्छा फायदा क्या है ना, आप वो प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स को अच्छे से समझ सकते हो बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जाने। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, लेकिन जानना पड़ता है आपको कोडिंग करना, तो ऐसा नहीं कि आप क्या बोलते हैं, आप एल्गोरिदमिक डेवलपर बन जाते हो, सॉरी एल्गोल डेवलपर नहीं, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, एल्गोरिदम डेवलपर बन जाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं। हाँ, लेकिन होना चाहिए वो, उसको एक्चुअली लॉजिक बिल्डिंग कहते हैं कभी कभी। ऑलराइट, सो फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस लेते हैं, उससे पहले ज़्यादा सिंपल लेते हैं, किलोग्राम्स टू ग्राम्स लेते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग का प्रोग्राम ऑब्वियसली क्या होगा, स्टार्ट सूडो कोड का सबसे प्रथम चरण। फिर इसके बाद क्या होगा आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको किलोग्राम्स टू ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम्स टू ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ऐसा प्रोग्राम बनाना है। इसका मतलब क्या है, आपको किलोग्राम्स मिलेगा, आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपको किलोग्राम्स यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, राइट, तब जाके आप कन्वर्ट करोगे। पहले से कैसे कन्वर्ट करोगे जब इनपुट ही नहीं है, यूजर ने दिया ही नहीं कुछ। तो आपको सबसे पहले यूजर से किलोग्राम लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट करेंगे kg लेने के बाद आप क्या करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे उस kg को। अब ये जो kg वेरिएबल है ना, इसके अंदर जो है यूजर अपना वैल्यू डाल देगा, तो kg के अंदर आएगा। तो अभी हम लोग को ग्राम से कन्वर्ट करना है kg को,
अभी kg इज इक्वल टू जी लिख दिया तो kg वही हो जाएगा जो ग्राम है, हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए कि kg को ग्राम में कन्वर्ट करें, तो क्या करते हैं उसके लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, कि हाँ 1000 से, हाँ 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 1 kg होगा तो कितना ग्राम है 1000, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं बेसिकली, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट्स से यूजर ने डाला 5 kg, तो 5 का 1000 मल्टीप्लाई होकर 5000 ग्राम बन जाएगा, तो परफेक्ट होगा। तो ऐसे हम लोग ग्राम कैलकुलेट हो जाएगा। तत्पश्चात क्या करेंगे, डिस्प्ले के अभी आपने इनपुट लिया, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया और अपने पीसी में रख लिया, यूजर को दिखाया ही नहीं, फायदा क्या? फायदा तभी होगा ना जब यूजर देखे, तो कैसे देखेगा, जब आप उसको दिखाएंगे, यानी डिस्प्ले या ज्यादा अच्छा साउंड करता है आउटपुट, क्योंकि इनपुट है ना, आउटपुट लाइन में क्या जाता है, आउटपुट ग्राम्स, बस फिर आउटपुट हो जाएगा आपका ग्राम, मस्त। तत्पश्चात क्या होगा, एंड आपका प्रोग्राम, बस कितना मस्त है। इसको सेव करने का मन है, नहीं करेंगे बक, नहीं यार कर दे तो मजा आ जाएगा, इसको करेंगे। हाँ नेक्स्ट लेक्चर में एक्चुअली में हम लोग यही सारे जो प्रोग्राम्स है ना उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन एक बेसिक बताने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार थियरी मार्क निकल लिया इस लेक्चर में ना, थोड़ा बेसिक होना चाहिए ना, थोड़ा तो होना चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर प्रोग्राम्स को शुरू कर देंगे, ठीक है। तो किधर डालो इसको मैं, नवीन बनाते हैं, ठीक है। इसको नाम देंगे कुछ लॉजिकल बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, गलत स्पेलिंग, क्वेश्चंस, स्टार्ट बच्चा एक्शन में KG to G है। ठीक है, तो ये हो गया, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया, सही है। तो आपको समझ आ रहा है बेसिकली इसका कैसे काम करेगा, उत्तम। एंड किया था ना मैंने उसको, हाँ एंड किया था, एंड करना इंपॉर्टेंट है, फाइनाइट बोला था ना मैंने, एल्गोरिथम्स में होना चाहिए, उत्तम। तो सिमिलरली आप इस सब में भी ऐसे ही करेंगे, अपना लॉजिक लगाएंगे कि यूजर क्या एंटर करेगा, उसको लेना है, क्या कैलकुलेशन होगा और क्या आउटपुट देना है। बहुत सिक्वेंशियल और लॉजिकल है, ऑलराइट, इसे वो कहते हैं लॉजिक बिल्डिंग, ऑलराइट। सो देखो ये फ्लो चार्ट कैसा है, मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट नहीं बताने के लिए क्योंकि यूजलेस होता है। एंड देयर आर समथिंग कॉल्ड एज इफ स्टेटमेंट्स, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। वंस यू आर एबल टू राइट बेसिक कन्वर्जन कोड्स, उसके बाद ही हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। कन्वर्जन कोड्स बनाना बेसिक्स होता है, जिसमें आप इनपुट आउटपुट और बेसिक कैलकुलेशंस को सीख जाते हैं, और ओवरऑल जो आपका एक सिंटैक्स होता है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको समझ जाते हैं। तो पता नहीं बाकी लोग का मेथड क्या है, बट पर्सनली मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट मेथड टू गो अबाउट। इससे पहले कि आप पूरा एकदम थ्योरी बचा के व्यक्ति को भयभीत कर दो, आई थिंक दिस इज अ बेटर वे टू गो अबाउट इट ऑलवेज, है ना। ये सब करेंगे, चिंतन ना करें। तो पहले जो है ना फटाफट जितना भी हम लोग बुद्धि लगा सकते हैं लगा देंगे, ठीक है, मैंने आपको अच्छे से ये करेंगे। तो समाप्तमिति, वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है कोडिंग का एक्चुअल एस्पेक्ट जो है सी में लिखना शुरू कर देंगे। चाहिए तो थोड़ा बहुत सूडो वूडो कोड लिख देंगे। सूडो कोड क्यों मतलब मजेदार है पता है, फॉर्मल तरीके का सूडो कोड में बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ लॉजिक डेवलपमेंट। जब भी आप कोई मैथ सॉल्व करते हो तो रफ कोड लिखते हो ना, रफ को मतलब रफ वर्क करते हो ना, और रफ वर्क आपका भाई मैथमेटिक्स उसमें से इक्वेशंस नहीं लिखी रहती है, ठीक है, और रफ होता है, किसी को समझ नहीं आएगा, आपको भी नहीं, लेकिन उससे क्या है आपको आइडिया पड़ जाता है, फिर आप उसको फॉर्मल और फेयर तरीके से लिखते हो। सिमिलरली यहाँ पे सूडो कोड कुछ रफ कोड की तरह है, फिर आप जो मेन कोड लिखते हो वो जाके प्रोग्राम में आपका रन होता है, सब कंपाइलर के थ्रू रन होता है। तो आई गेस आपको इस लेक्चर में एल्गोरिदम्स, सूडो कोड और इंस्ट्रक्शंस के बारे में पता चलेगा रहेगा। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, गलती से आप यहाँ तक टिक गए, ठीक है, और इसी के साथ वंदे मातरम, समाप्तमिति।